मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ खरखड़ी की अपडेट, जो कि धरना और यहाँ पर महापंचायत चल रही है। तो एक युवा है काफ़ी एजुकेटेड और IITN बड़ा नाम हो जाता है, संदीप सिंह सेवा कर रहे हैं सुबह से एज ए वॉलंटियर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मर्जी से चल रहा है, मन को संतुष्टि मिली? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। आप देख नहीं रहे मेरा रंग ढंग, ये देखो मैंने तिरंगा अपना रखा है पूरा। अच्छा, केसरिया भी है, हरा भी है और सफ़ेद भी है। अच्छा, और पीछे आपने तो झंडा गाड़ दिया था और आप भी झंडे लगातार गाड़ रहे हैं आप सर ये बस सबका आशीर्वाद है, सब लोगों का, सभी लगे हुए। तो मेरा एक ड्यूटी बनती थी कि भाई मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये पूरा जो एरिया है दक्षिण हरियाणा मोस्टली ज़्यादातर खेती पे ही बेस्ड है। तो जब इस जगह की वजह से, इन किसानों की वजह से मेरी एजुकेशन हुई। इन्होंने मुझे आगे आशीर्वाद दे के, हिम्मत दे के पढ़ाया लिखाया, तो क्यों ना मैं वो चीज़ें आज वापस रिटर्न करूँ किसी न किसी तरह से। और मेरा ही नहीं, हर जितने भी लोग हैं यहाँ से जो भी एजुकेटेड हैं या अच्छी अच्छी जगह पे बैठे, उन सबका दायित्व बनता है कि वो लोग आगे आएँ और मदद करें हर तरह से, और एक सही रास्ता बताएं और समझाएं लोगों को कि भाई देखो आपको भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एकदम सही जा रहे हो। जी, मैं आपको दिखा दूँ एक बार भीड़ भी। और सरपंच कैसे हैं सरपंच साहब? और यहाँ धरने पर आज समर्थन देने पहुँचे किसानों को। हाँ बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर भीड़ देख के? और लगातार गर्मी भी टिके हुए हैं। बहुत काफ़ी भीड़ है। बहुत उत्साह जमींदारों के अंदर और सरकार के प्रति बहुत रोष है। तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार को सोचना चाहिए किसानों के बारे में, इस गर्मी के अंदर डटे हुए। जी देखिए, मैं आपको भीड़ दिखा दूँ और आधे से ज़्यादा लोग दाएं बाएं बैठे हैं। पीछे मंदिर है, आश्रम है, आश्रम में लगातार लोग वहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ भी गाड़ियाँ वहाँ तक खड़ी हैं। और ये देखिए आधा रोड किसानों ने कवर भी कर लिया है। एक भाई साहब झंडा लेके बैठे हैं। जी क्या कहेंगे? यहाँ रोड तक आ गए किसान, भीड़ इतनी ज़्यादा है। ये कृषि कानून है, ये गलत बना रखे, ये वापस ले सरकार, इसलिए कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। आधा रोड कवर कर लिया किसानों ने? हाँ जी कर लिया। इस पट्टी तक तो आपने कवर कर लिया। यहाँ से किसी व्हीकल को गुजरने नहीं देंगे। ना गुजरेंगे, किसी को रोका नहीं जाएगा, लेकिन ये किसानों की सुरक्षा के लिए किया हुआ है। सेफ्टी के लिए मेन मुद्दा है सुरक्षा का। कहीं कोई रोड एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी को चोट ना लग जाए, इसलिए रोड क्रॉस, ये आधा रोड कवर किया हुआ है। और लेकिन बात करें भीड़, जिस हिसाब से पंडाल लगाया गया था उससे ज़्यादा भीड़ हो गई। तो रोड जो कि यहाँ पर 2 वे था वो 1 वे हो चुका है। आप देखिए यहाँ तक तो किसान खड़े ही हैं। 1 वे है, क्रॉसिंग आपस में व्हीकल जो यहाँ से निकल रहे हैं वो 1 वे से निकल रहे हैं। और लोगों ने कहीं ना कहीं जहाँ भी जगह मिली है शरण ली है। और ये देखिए पहुँचे हैं अपनी हाज़िरी लगाने के लिए किसान, और जगह जहाँ भी मिली है वहाँ भी, यहाँ भी है। ये देखिए यहाँ बैठे हैं। मैं मिलवा ही लेता हूँ काफ़ी। जी यहाँ बैठने की वजह क्या है? भीड़ ज़्यादा होगी, जगह नहीं मिली। भीड़ ज़्यादा है और गर्मी भी ज़्यादा है। गर्मी के लिए इस ठंड में बैठे हैं। अच्छा, किसानों की जो हाजिरी लगानी थी वो भी ज़रूरी थी, और गर्मी है तो फिर कहीं ना कहीं पेड़ों का आसरा ले रहे हैं। हाँ जी। जी देखिए किस प्रकार से यहाँ पर है, और हर पेड़ के नीचे कहीं ना कहीं किसान बैठे हुए दिखाई देंगे। ये भी बड़ी बात है। देखिए व्हीकल को भी आसानी से निकलवाया जा रहा है। यहाँ से जो भी गाड़ियाँ निकल रही हैं उनको ईजिली यहाँ पर इनके जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं वो लगातार। जी इतनी भारी गर्मी, आपने सारे बटन खोल लिए हैं कुर्ते के, फिर भी टिके हुए हैं। क्या कहेंगे? क्या इस मोदी आंदोलन का रंग चढ़ा हुआ है? नहीं, आंदोलन का रंग नहीं चढ़ा। इस मोदी के अंदर अंग्रेजों की आत्मा प्रवेश कर गई। अच्छा, क्योंकि ये पहले RSS वाले अंग्रेजों के दलाल थे। इन्होंने माफ़ी मांगी, सावरकर के चले। ये हिटलर की नीति है इनके पास। इनको देश से भगाओ, कहना ये चाहेंगे ये देश को आज़ादी, दूसरी आज़ादी की ज़रूरत है। अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, अंग्रेज़ों के पुतले रह गए, अब उनकी आत्मा इनके अंदर है। एक बुजुर्ग किसान मैं दिखाऊंगा, काफ़ी बुजुर्ग हैं। देखिए वहाँ सामने से आ रहे हैं, बुजुर्ग किसान हैं, आराम से कहीं ना कहीं धूप से बचने के लिए बैठे भी थे। बाबा कितनी उम्र होगी आपकी? 76 साल। आज किसान आंदोलन में यहाँ किसानों के बीच में पहुँचे हो? पहुँचा, मतलब बंद कर दिया। अच्छा, थाने में रोक दिया। अच्छा, बंद कर दिए थे आप? बंद। आप भी थे उनमें? हाँ। अच्छा हाँ जी। तो आज भीड़ देख के क्या कहोगे? दूसरे किसान भी फिर आपके समर्थन में आ रहे हैं आज? आ रहे थे। हाँ। तो कि
कैश होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल। कौन से गांव से हो, क्या नाम है आपका? हरटिया से। मत अच्छा, नाम बलबीर। बलबीर सिंह 76 साल की उम्र में, और लगातार जोश और आक्रोश दिखाई दे रहा है। लगातार आप देखिए वहाँ तक व्हीकल खड़े हैं इनके, जो भी किसान यहाँ पर पहुँचे। एक बार देख लें आप भीड़ जो आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से किसान दाएं बाएं अब शरण लिए हुए हैं और कहीं ना कहीं छांव तलाश रहे हैं। भीड़ यहाँ के जो आयोजक हैं उन्होंने भी नहीं सोची थी कि इतनी भीड़ हो जाएगी। और सामने देखिए नारेबाजी किस प्रकार से सरकार के खिलाफ चल रही है यहाँ पर लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजकुमार का, भाई मनेंद्र पंगाल। तो लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं। और एक बड़ी बात, दिलचस्प बात, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो कर्मचारी होता है वो अपने आप को बचाता है ऐसे मुद्दों से या दूर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि सरकार के विरोध में ज़्यादा दिन एक सरकारी कर्मचारी खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन एक लेक्चरर साहब ने थोड़ी देर पहले मंच से भी भाषण दिया काफ़ी ओजस्वी आवाज़ में। तो क्या कहेंगे, किस प्रकार से एक सरकारी कर्मचारी को क्यों आंदोलन में आना पड़ा? सरकारी कर्मचारी को पूरा हक है आंदोलन में आने का, लेकिन हम आंदोलन में आके ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जो कि किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी को हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हम ऐसा कोई रोड ब्लॉक नहीं कर रहे हैं और कोई दूसरी ऐसे चीज़ें नहीं कर रहे हैं। हमारा आने का यही है कि मैं शिक्षक जगत से आता हूं, तो पुराने टाइम में भी जो सबसे बड़ी भूमिका समाज को बनाने में होती थी तो वो एक शिक्षक समाज से थी। लेकिन धीरे धीरे समाज में जो बुराइयों का प्रचलन हुआ है और कहीं ना कहीं जो शिक्षक समाज अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटा है, क्योंकि शिक्षक जो बच्चों को तैयार करता है वही बच्चे आगे जाके देश की सेना में जाके रक्षा करते हैं और दूसरी चीज़ों में जाके, खेलों में जाके देश का नाम रोशन करते हैं। तो शिक्षक इस समाज की बनाने में पहली कड़ी है। तो शिक्षक समाज से होते हुए तो मैं हर वहाँ पे जाता हूँ जहाँ पे कोई समाज की बात हो, लोगों के अधिकारों की बात हो। जैसे आज यहाँ लोहारू के अंदर ये एक महापंचायत थी। ये पंचायत यही थी कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ का जो ताना बाना है, जो सामाजिक ढांचा है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे बात करूंगा, यहाँ पर मंच संचालन कर रहे हैं और काफ़ी दिन से एक्टिव, शुरुआती दिन से आप यहाँ पर हैं धरने पर। सुनील एडवोकेट, क्या कहेंगे? आज भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है और जितना सोचा था उससे ज़्यादा राशन भी कम पड़ गया, दोबारा से बन रहा है राशन। भीड़ तो बैठने की जगह नहीं है। भीड़ का तो ऐसा है कि किसान आंदोलन में इस पूरे देश का किसान हर जगह इसी तन्मयता से लगा हुआ है और जहाँ भी एक किसान को जरूरत पड़ती है तो पूरा किसान वर्ग उसके साथ खड़ा हो जाता है। जब हमने बल्कि छोटी काल इसलिए दी थी क्योंकि कुछ लोकल मुद्दों के लिए, क्योंकि कृषि मंत्री के खिलाफ कुछ लोकल मुद्दे इसलिए, लेकिन पंचायत में जो किसानों का उत्साह था और जो किसानों का जज्बा आंदोलन के प्रति, उसी के कारण ये लोग चल के आए। जी, आप मंच संचालन कर रहे हैं, काफ़ी अहम जिम्मेवारी है। कैसे लोगों को मैनेज कर पाते हैं कि कोई वो ना रूठ जाए, कैसे समय की फिर? नहीं, लोग रूसने वाले हैं ही नहीं। किसानों का तो खुद का इतना वो है, वो तो एक दूसरे के लिए त्याग के लिए तैयार बैठे हैं और ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा काम ये है कि हर किसान को जो वक्त अपने विचार रखना चाहे उसको मौका देना, इससे भी एक जागृति आती है। क्या मानते हैं आज के जो भीड़ हुई है इससे कितना असर पड़ेगा सरकार पे? असर तो ऐसा है, सरकार चाहे ना असर पड़े, सरकार पे तो असर पड़े तो गाई, क्योंकि सरकार तो हार तो मानी हुई है, इसलिए बौखलाई हुई है सरकार। और उसकी बौखलाइट का ही नतीजा है कि वो हर नए रोजाना नित नए षड्यंत्र रचती रहती है, तो वो तो बौखलाई हुई है पहले से ही। किसानों में कितना जोश आएगा इस भीड़? किसानों में जोश तो आप खुद देख सकते हैं कि पूरे इतनी गर्मी के बाद, आज इतनी भयंकर गर्मी है, उसके बाद हमारा पंडाल से दुगने लोग बाहर खड़े हैं। जितने हमने सोचा था पंडाल से उसके दुगने लोग बाहर खड़े, तो इससे ज़्यादा उत्साह और क्या होगा। लगातार धरने पर मौजूद हैं और धरने की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। और इन महाराज जी ने, ये शख्स मैं आपको दिखाऊंगा, इन्होंने यहाँ पर हुजूम इकट्ठा कर दिया और काफ़ी भीड़ जोड़ दी। क्या जादू है, क्या मंत्र है, और इतनी हज़ारों के लोग इकट्ठे कर दिए, हज़ारों की संख्या में। ना कोई जादू ना कोई मंत्र, ये बेचारा दुखी किसान है, दुखी हो रहा है, अपना दुख न रोन खतरे रहा है। और जो दुखी हो है ना वो इकट्ठा होने में कोई बात करो, जादू मंत्र तक कोई इकट्ठा करो, जादू मंत्र तक इकट्ठा होती है। दिल्ली में बैठा है ना, बैठ तो बड़ा बड़ा कबाड़ी है, उनकी तरह मंत्र लगा दी। अच्छा, भीड़ की इतनी सोची थी क्योंकि राशन भी कम पड़ रहा है, दोबारा बन
रहा है, बैठने की जगह नहीं है, सड़क तक किसान आ गए हैं, क्या कहेंगे? भीड़, इतनी भीड़ हो जाएगी सोची थी? यह सोची नहीं थी, लेकिन इब्न उबैरा पार्टी का आम आदमी दुखी है और अपने दुख को व्यक्त करने के लिए ये भीड़ बनी है। ये किसी राजनेता की भीड़ नहीं है, ना किसी और चीज़ की भीड़ है, ये केवल और केवल अपने दुख को प्रकट करने की भीड़ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जी। तो क्या लगता है कहाँ कहाँ से किसान आए हैं, क्योंकि शुरुआती दिन से आप धरने पर मौजूद हैं, इतनी भीड़ मेरे हिसाब से पहली बार इस धरने पर हो रही है? हाँ, पहली बार हो रही है। कहाँ से ना हमने पहले बुलाया था, एक बार खाप की पंचायत करी थी, जब भी आपने देखा था इतनी भीड़ थी, उसके बाद में आज बुलाया है। दादरी और भिवानी का है, दादरी और भिवानी जो हमारा एक का डिस्ट्रिक्ट था, ये दो हो गए, दादरी और भिवानी तो हैं सारे। और ये पहलवान जी खड़े, किसा तो तसल्ली कर लो, कोई बुलाया नहीं, निमंत्रण तो किसान दिया है नहीं, केवल ये बताई है अगर भाई कृषि मंत्री गाँव में माँ की विवाद पैदा करने खातिर तैयार हो रहा है, इसने रोकने का क्या तरीका है, सारा भाई आओ और हमने बताओ, हम उनके अनुसार कराना, केवल इतना ही काम हमारा। कितना असर पड़ेगा, क्या लगता है इस भीड़ का? चाहे बीजेपी सरकार पे बात कर लें या उनके समर्थक जो आयोजन करवाना चाहते हैं। आप पत्रकार है, यह बात भी मेरे दरबूज जगह भीड़ का, आपका मन क्या कहता है? आप बताओ यह बात, हमने तो अच्छा एक बात इस बताओ, भीड़ को देख के आपका मन क्या कहता है? बीजेपी सरकार पे कितना असर पड़ेगा? जो एक बुलाओ में इतना लोग इकट्ठा हो जाए, फिर न्यू कार्ड की जरूरत पड़ेगी, तारो क्या करांगा, यह भी हमने बतानी पड़ेगी। जो ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं ना, ये उनकी नाकामयाबी का एक सफल संदेश है। अब वो तन्नासा हो लिए, वो जनता के नहीं रहे, इसका यो संदेश है यह भीड़, ना कि सदानंद सरस्वती की। मैं तो मंदिर में भंडारों करूँ, भीड़ ला के करे, वो भीड़ में रहा, भीड़ में दिन रात को अंतर है। अच्छा, मैं एक सवाल करूंगा, शायद कड़वा लगेगा आपको। 4 दिन पहले पंचायत में आप बोल रहे थे कि लोगों को अगर मेरी ज़रूरत नहीं है, इस मेहनत की ज़रूरत नहीं, तो मैं तो मंदिर में जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन आज इतने लोग आपके साथ खड़े हो गए एक बुलावे पर, अब जोश बढ़ा है। मैंने यह भी तो कही थी, अगर यो काम चाहो तो कह ले, नहीं काम की अगुवाई भी मैं करूँगा। अब क्या लगता है गाँव चाहता है? आपके सामने है हाथकंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपके सामने मेरा मुँह क्यों कहा है? आप देखो, भीड़ दिखाओ, जनता दिखाओ, उन न दिखाओ जिनका ये माथा में फतूर बढ़ रहा है। अब भाई हम तो कमा भी कर सका, उन न्यू बताओ, राजतंत्र जनता तंत्र तो चल रहा है, और जनता जिसके खिलाफ हो लेना वो राज कौन बचा, किससे का भी। जी। सुंदर पहलवान, कितलाना टोल देखा, दिल्ली के हर बूथ पर आप मौजूद रहे, भीड़ वहाँ भी थी। आज काफ़ी दिन बाद यूँ माने कि एक बड़ा रिचार्ज इस धरने पर भी हो गया, क्या लगता है इस भीड़ को देख के, क्या कहेंगे? भीड़ बहुत अच्छी है, सारे किसान भाई हैं। और भाई पहली बात, इतनी भीड़ और पहली बार नहीं, पहले में होती है यहाँ, इस नलका क्यों लगा रहे हो? हम जब भी, मैं कई बार खाटू श्याम जाऊँ तो 8 आदमी बैठे पाए हैं, रात नहीं पाऊँ, दिन में पाऊँ हैं, आज थोड़ी भाई ज़्यादा हो गए, तो अच्छा है। हमारे तो किसान भाई हैं, हमारे माँ बाप बैठे हैं भाई, और हमने क्या चाहिए? आज भाइयों का सहयोग मिलना था, वो मिल गए, सब भाई अकेले इकट्ठे हो गए। हमारा भाईचारा कभी बर्बाद नहीं होगा। ये सरकार चाहे कुछ भी करो और कुछ भी करो, चाहे ये पहलवान रहे, ये सब आने वाली पीढ़ी को भटकने नहीं देंगे। गर्मी सबको परेशान कर रही है, हर कोई पेड़ की शरण ले रहा है या कहीं ना कहीं वो जगह खोज रहा है, फिर भी किसान डटे हुए हैं। सिस्टम तो यो है ना, अगन आयो अब जी, आ जाएं आप इस साइड में। सिस्टम यो है, ये आदमी पागल हैं गे सब। ये जो आड़े के जो नेता बन रहे हैं ना, उन तो हमें एक बात पूछना चाहूँ, हाँ, ये आदमी पागल हैं? ये रोड पे इतनी गर्मी आड़े बैठे हैं, ये नौजवान भाई, ये बुजुर्ग आदमी, क्यों भाई? वोट लेने का क्या हतराया रोड है? वोट लेने के लिए किस लिए? आज तारी जरूरत पड़ेगी तो हम पान नहीं। एशिया में याद रखियो या बाइट मेरी भी, आज हम एसी में सोते हो, मेरे माँ बाप आड़े खड़े हैं इसी गर्मी में, इनका हाल देख लो, डूब के मर जाना चाहिए। और मैं तो एक बात बताऊं, जो नेता हैं, इनके जो लड़का लड़की हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, ये भी देख लो, वोट मांगने खातर तमीन आगन कर दो, और आज ये देख मारे को कर खड़े भाई। बहुत ज़्यादा दिक्कत रखी किसान के साथ, बहुत दूसरी शर्म आने की बात है। आप खिलाड़ी रहे हैं पहले, और खिलाड़ियों के लिए आपने एक अलग मुहिम चला दी है, क्या सरकार पर भरोसा नहीं रहा, या लगता नहीं कि सरकार कुछ करेगी? हर वर्ग के लिए अब आम आदमी को ही कुछ करना पड़ेगा। भाई यार, सरकार इसी है, ज़बरदस्ती थोप है सब कुछ।
एक जो अमीन जो मैं मुहिम चलाई है अपने भाई भाईचारा का साहब कहता तो किसी की मदद करा हाँ, स्पोर्ट्समैन की मदद करना है भाई, और भी किसी गरीब भाई की मदद करा वो हम करा, हमारा भाईचारा करे और भाई भी करे हैं, कई भाई करने लग रहे हैं। जब हमने किसान ये जो 3 काले कानून बना दिए, हमने जरूरत ही कोई तुम्हारे क्यों उठा दमदाओगढ़ में मरोड़ा साहब गिर रही है, पागल हम यार, मरोड़ साहब दे दिया मैं भी जी क्या तन्नाशाही चाल पड़ी। हाँ देखिए, सुंदर पहलवान इमोशनल हो जाते हैं जब किसानों की बात आती है या गरीब वर्ग की कहीं भी बात आती है। इमोशनल की बात यह है, इसकी वोट भी इतनी है, सोनिया गांधी की वोट भी इतनी है, नरेंद्र मोदी की वोट का भी इतना असर है, तो फर्क क्यों हुई हो? जब हमें जरूरत है कौन चीज़ की तो हमारा क्यों तो अरे इन्हें शर्म नहीं आती, नू कह देनी चाहिए ना भाई, अगर तुम खुश नहीं हो ना तो इसमें कुछ संशोधन करके भाई तुम भी राजी हो जाओ और हमारी भी राजा, बात खत्म यार, करते क्या थे कौन? लेकिन संशोधन पे शुरुआत पे तो बीजेपी बात करना चाहती थी, कहीं ना कहीं मीटिंग भी होती थी, लेकिन कुछ नेता नहीं चाहते क्योंकि बिल वापसी ही चाहते हैं वो लोग। कौन चाहते हैं? बीजेपी ने शुरुआत में रखा था कि जो भी अमेंडमेंट की जरूरत है वो हम कर देंगे, लेकिन जहां संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों की मेरी बात सुनो महाराज, जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा नु दिखे इन बातों में गड़बड़ी है और वह फैसला मंजूर करके यहाँ जहाँ अपने दम पे और पब्लिक ने वो बात अच्छी कौन लग गए, उसमें किमें न किमें छोटी मोटी कमी रही हुई सरकार की, जब भी उन भैया ने किसानों ने बात को नहीं मानी नहीं। जी अजित भाई आगे आ जाएं एक बार, आप भी हमेशा जोड़ी है, जुगल जोड़ी की मैं बात करूंगा हमेशा। आज इन किसानों का दर्द देखकर, भीड़ देखकर क्या कहेंगे? और सरकार नहीं मानती तो ये जो आमजन रोड पे बैठा है, चाहे टिकरी बॉर्डर की बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर हरियाणा की, ये वही रोड मैं हमेशा दिखाता हूँ, दिखा दें यहाँ पे किसी ने पान की पीक थूकी होगी, वो भीड़ है और वहाँ पे बैठने पे मजबूर है आमजन, क्या कहेंगे? भाई हम तो हमने अपने आप तो सियाने हमारे बड़े बुजुर्गान माना, क्यों माना कि उन्हें एक बहुत पहले हमने एक सीख दिया कर दे भैया, कच्छेदारियाँ ही पार्टी बीजेपी पार्टी किसान हितैषी कदे नहीं हो सकती, मजदूर हितैषी नहीं हो सकती, या पूंजीवादियों की पार्टी है, इस तब बचो, इसने वोट ना दियो, हमारे पर गलती होगी इस करके हम हमारे बड़े बुजुर्गों का हाथ जोड़ की माफ़ी मांगा, या गलती दोबारा नहीं होता है ज़िंदगी में। जो इस तरह का आंदोलन इतनी गर्मी में लगातार 8 महीने में प्रवेश करने जा रहा है और 600 के आसपास हमारे किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है और सरकार के टस से मस नहीं हो रही, और दोबारा से इन अपनी तो तरकीब कर ली, कच्छे तो पेंट पे आ गए भाई साहब, अब की अगली बार कच्छे भी नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए आप रोश, और मैं ज़्यादा इनसे बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि एक तरफ है स्पीच चल रही है, वक्ता बात कर रहे हैं, रोड का काम है, तो मैं यहाँ इनको भी असुरक्षित नहीं करूँगा, कहीं ना कहीं वहाँ से भीड़ हट के हमारे पास आएगी, तो हम नहीं चाहते। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे हम। आप देख सकते हैं सच्ची जो भीड़ है वो ये भीड़ है, और सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही होगी, एक बार थोड़ी सी हाइट करके दिखा दें आप, ये भीड़ है और ये किसान हैं या किसी पार्टी के समर्थक हैं वो आम जनता तय करेगी, कोई पार्टी नहीं करती। आम जनता का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस भीड़ से, इस धरने को कितनी ऊर्जा मिली, और जो यहाँ के किसानों की मांग है या फिर इंडिया के किसानों की बिलों की वापसी की बात है वो कितनी जायज़ है, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी जान सकें, जागरूक हो सकें सही और सच को। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।